हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, तो ब्लैक बुक सीरीज़ में अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। आज उसका लेक्चर 4th है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फिर ब्लैक बुक का सॉल्यूशन। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि जो f(x) है, एक फंक्शन दिया है और f(x) जो फंक्शन दिया है वो है e का पावर x इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। x इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। देखें भाई, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 है, f(0) निकालना है, मतलब मुझे लिमिट की वैल्यू निकालनी है x इज़ टेंडिंग टू 0 पे और उसकी वैल्यू f(0) की इक्वल होगी। तो फाइनली जो है हमें f(0) की जो वैल्यू निकालनी है, f(0) की वैल्यू लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e का पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। सबसे पहली चीज़ तो अपन को दिख रहा है मजाक इसमें कि x तीनों में कॉमन है, तो x से अपन कॉमन लेके नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है दोनों जगह से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास x। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e का पावर x कॉस एक्स। हमने यहाँ पे माइनस कॉस एक्स किया और हमने प्लस कॉस एक्स किया। जो प्लस कॉस एक्स किया उसके साथ ये माइनस 1 लिया और माइनस ऑफ हमने ln ऑफ 1 प्लस एक्स ले लिया और इसके अपॉन में अपने पास आ गया x। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास आ गया। अब अपन आगे बढ़े तो इन दोनों में से अपन ने क्या किया, ये हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। इन दोनों में से हमने cos x कॉमन लिया, अंदर बचा e का पावर x माइनस 1। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ cos x और माइनस हो गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अपॉन में x है तो इसके अपॉन भी x कर दिया, इसके अपॉन भी x कर दिया, इसके अपॉन भी x कर दिया। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए पड़ता है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। x टेंडिंग टू 0 पे cos 0 1 e का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज़ हाफ और x की वैल्यू 0 और ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज़ 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 0। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हमारे पास आया वो आ गया 0 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 46। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 47 देखें। बोला गया ग्राफ दिया है मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। बोला गया एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई बहुत क्लोज है, तो बताओ कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर अपन देखें तो भाई y इक्वल टू कॉस एक्स का तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। ये वाली वैल्यू 1 होती है और ये वाली वैल्यू -1 होती है। अगर हम y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जस्ट पलट जाएगा ये, सही बात है। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 0 पे वैल्यू जो 1 हो रही थी अब -1 आ जाएगी, π/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई पे वैल्यू जो -1 आ रही थी जो पाई पे वैल्यू अब 1 आ जाएगी, 3π/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी और 2π पे वैल्यू जो 1 हो रही थी वो -1 हो जाएगी। ये माइनस ऑफ कॉस एक्स हो गया। अब अगर हम y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स करते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स मतलब y माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो इसका जो ऑरिजिन है वो 0,1 पे शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो चीज़ है ये 0,1 हो गई। तो y की वैल्यू ये 1 है तो ये ऊपर 1 यूनिट ऊपर है तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 यूनिट नीचे है तो ये 0,0 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अगर आप बनाते हैं तो y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अगर आप कैसे बनता है देखें ज़रा। ये हमारे पास 0 है, ये ले लिया हमने π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, π/2 पाई, 3π/2 2π, ये ले लिया -1, ये ले लिया +1 और ये ले लिया हमने +2। अब देखो भाई 0 पे वैल्यू तो 0 हो रही है, ओके, फिर π/2 पे वैल्यू 1 हो रही है, सॉरी 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे वैल्यू 1। यहाँ से ग्राफ चला गया ऐसे,
फिर ये आ गया ऐसे वापस यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर वापस ऐसे, तो ये इसका ग्राफ होगा। अब अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं भाई, तो साइन एक्स का ग्राफ 0 पे तो 0 होता है ना, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, 2π पे 0 होता है। अगर हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं, कॉस की वैल्यू जो है 0 पे 1 होती है, π/2 पे 0 होती है, ये जो है ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब अगर अपन देखें भाई मैक्सिमम, तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया, साइन और कॉस का ऑब्वियस ये π/4 होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ ये है। फिर अपन यहाँ से लेके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ तक देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला ग्राफ ये है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो इसके बाद फिर मैक्सिमम वाला ग्राफ हमारे पास ये है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही 1π/2 तक ये है। फिर उसके बाद मैक्सिमम वाला ग्राफ हमारे पास ये आ गया यहाँ तक, फिर उसके बाद ग्राफ ये हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये इसका मैक्सिमम वाला ग्राफ हो गया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 पॉइंट पे जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं 47 का आंसर देखूं तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3 पॉइंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई, दिस इज़ 47। चलिए वही करते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर 48। बोला है जी बी द इन्वर्स ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ। 48 में बोला गया एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और जी उसका इन्वर्स है, अच्छी बात है। और कैपिटल जी एक्स की जो वैल्यू है ये 1/स्मॉल जी एक्स है, अच्छी बात है। और एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है ये 2 है, ओके। एफ डैश ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो 16 है, ओके। क्या चाहते हो भाई साहब हमसे, जी डैश ऑफ 2 का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है भैया, निकाल देते हैं, क्या है। तो भाई साहब जी डैश कैपिटल ऑफ जी एक्स की वैल्यू अगर 1/gx है तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -1/gx का होल स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या जाएगी, -1/g ऑफ 2 का होल स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ 2। अब भाई साहब पहली बात, जी ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। तो भाई देखो यहाँ से आ जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, एफ इन्वर्स ही जी है तो जी ऑफ 2 की वैल्यू तो 4 हो गई। तो ये हमारे पास -1/16 आ गया। अब देखो भाई जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 1/f डैश ऑफ समथिंग, मतलब जी डैश ऑफ y इक्वल टू 1/f डैश ऑफ x। अब अगर y की वैल्यू कितनी निकालना है अपन को, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, 4। तो यहाँ से अपन देखें भाई जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 1/f डैश ऑफ 4 है। अच्छा, f डैश ऑफ 4 की वैल्यू है 1/16, तो 1/f डैश ऑफ 4 की वैल्यू है 16, तो ये आ गया 16, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, +1। समाप्त। क्वेश्चन नंबर 48 ए। लो भाई साहब नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 49, देखो ज़रा। बोला गया है एफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो कहा है मैक्सिमम ऑफ एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 2 एंड 1/81। कब, जब x की वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x वेयर एफ एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। चलो वो तो बात की बात है, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। अब देखो भाई ऐसा है, 0 से 1 के बीच की अपन दुकानदारी करेंगे ना तो ये चीज़ छोटी होगी। 0 से 1 के बीच में अगर अपन देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x का पावर 4 इक्वल टू x का पावर 2, तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो एक तो ये 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक +1 पे करेंगे और एक -1 पे करेंगे। तो अगर अपन देखें तो भाई एक्स स्क्वायर मान लें, भाई एक्स स्क्वायर ग्राफ ये है, ठीक है। ये हो गया 0। 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 पे इसकी वैल्यू हो रही है 1 और -1 पे भी इसकी वैल्यू हो रही है -1। अब x का पावर 4 की वैल्यू देखो, 0 से 1 के बीच में जब अपन जाएंगे ना तो 0 से 1 के बीच में अपन कोई वैल्यू पुट की, मान लो 1/2 पुट किया, तो 1/2 का स्क्वायर जो है वो और 1/2 का 4 जो है, तो इन दोनों में से x का पावर 4, 1/2 का पावर 4 छोटा आएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से 0 से लेके 1 तक नीचे बनेगा, फिर ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली ये कुछ ऐसा रहेगा, फिर ऐसा चला जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सुंदर नहीं बना है, लेकिन भावनाएं आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
भाई 0 से लेके 1 के बीच में जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर ये ऐसा चला जाएगा ऊपर। 0 से लेके -1 के बीच में ग्राफ ये नीचे बनेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जब 0 से 1 के बीच में आएंगे तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर होगा। तो हम इसको अलग कर देते हैं भाई, 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम जो है वो एक्स स्क्वायर होगा, ये मैक्सिमम होगा। अच्छा 0 से 1 के पॉजिटिव चाहिए, इस तरफ वाला तो भूल जाओ। तो 0 से 1 के बीच में ये मैक्सिमम होगा इन दोनों में से, इन दोनों की 1/81 बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है 1 से बड़ा जब होगा तो x का पावर 4 होगा, तो ये x का पावर 4 हो गया। अब ये अपन ने क्या बनाया, अब ये अपन ने इन दोनों में देखा। अब 1/81 देखो भाई, जब 1/81 इसकी वैल्यू कब होगी, जब 1/3 वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कब होगी, जब 1/9 होगी। अब देखो 1/81 अपन मान लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास 1/81 की ये लाइन है ना, ये लाइन है 1/81 की। ये वैल्यू जो हमारे पास है ये क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये 1/9 है। तो अगर अपन देखें तो भाई मैक्सिमम चाहिए ना, तो इन दोनों में मैक्सिमम 1/9 तक तो ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। दिख रहा है ग्राफ आपको, ये वाला, फिर ये वाला कर्व, फिर ये वाला। तो एक तो चोंच यहाँ बनेगी, एक चोंच यहाँ बनेगी। तो एक तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1/9 पे, और एक होगा 1 पे। 2 पॉइंट आएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। अब इनसे पूछा गया है भाई, सब पढ़े आएंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, और इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा 82। 82 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया अपना। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखें, बोला गया है एफ एक्स इज वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, अच्छी बात है। बोला गया है एफ ऑफ 2 की वैल्यू भाई साहब 2 है, और एफ डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू है ये वैल्यू 4 है। अगर ऐसा है तो ये खतरनाक लिमिट दी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये लिमिट हमारे पास दी है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, और ये है एल एन ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर, ओके, माइनस एल एन ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एच स्क्वायर, और अपॉन में है एच स्क्वायर। भैया अपन यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 2 है ना, यहाँ 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2, एल एन एफ 2, तो 0/0 वाला केस हो रहा है। तो क्या करें, एल हॉस्पिटल लगा दें, लॉपिटल रूल लगाओगे तो ये 1/ln मसाला का 1/ मसाला, और एफ डैश ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर इंटू 2h माइनस 1/एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एच स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ 2 माइनस एच स्क्वायर इंटू माइनस 2h, और अपॉन हो गया 2h, और लिमिट हमारे पास आ गया h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा ये माइनस 2h, ये 2h कैंसिल, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ 2, और ये भी एफ डैश ऑफ 2 अपॉन एफ ऑफ 2, तो इंटू 2 हो गया। अब तो ये हो गया 2 इंटू 4/2, तो वैल्यू क्या आ गई 4। क्या बात है भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर आया है ये आ गया दिल्ली डी। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 50 डी बिल्कुल सही है, नोट कर लो भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2, अच्छी बात है, इंटू मॉड ऑफ एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6 प्लस ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4 का मॉड, ओके। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर इज डिफरेंशिएबल इन 0 से लेकर 2π, ओके भाई साहब, देखते हैं। अच्छा पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, अगर हो सकता है तो हो रहा है ना, क्योंकि देखो 1 + 11 12 और -6 12, तो इसका एक फैक्टर तो x - 1 दिख ही रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ कर लेते हैं ना। ये है x का पावर 3 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6, तो ये जाएगा हमारे पास x - 1 हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, चाहिए है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5x, तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस ऑफ 5x प्लस 5x, तो प्लस 6,
तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ अपन ने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का मॉड लगा दिया। अच्छा, इसके बारे में बात करें अगर अपन, तो यही फैक्टराइज हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो ये x माइनस 1 है इंटू एक्स माइनस 2 है। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, और ये प्लस हमारे पास है मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, और ये f(x) है। यहाँ तक अपन ने f(x) निकाल लिया। यहाँ तक नोट करिए पहले भाई। तो हम f(x) यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा अपन देखें भाई। देखो ऐसा है, इसको अपन ओपन करेंगे ना इस पूरे फंक्शन को, तो ये इस तरफ वाला फंक्शन की बात करें अपन, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, या 3 आ गया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब जो है ये वाला फंक्शन अगर हम इसलिए को ले लें gx, तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव में, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, जब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और जब नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, पॉजिटिव के साथ ओपन कब होगा, जब 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर इन्फिनिटी है। तो ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेकर 2 एंड यूनियन हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी। नेगेटिव में कब होगा, जब माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से लेकर 3 है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 एंड 2 से लेकर 3, ऐसा है। तो अगर मैं इस फंक्शन gx के बारे में बात करूं तो ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो भाई, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब मैं इसको मान लो डिफरेंशिएट करूँगा तो x माइनस 1 का पावर 2 है, तो किसी टर्म में x का माइनस 1 का पावर 2 जिंदा रहेगा, किसी में x माइनस 1 का पावर 1 जिंदा रहेगा। हम 0 पुट कर देंगे 1 पे तो वो 0 आ जाएगा। तो 1 पे और 2 पे तो ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। 3 पे देखें अपन, 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो gx जो है वो x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये बात क्लियर है। तो ये जो है ये एट x इक्वल टू 3 पे होगा। भाई आप डिफरेंशिएट करके देख लो, जब आप इसको 3 फंक्शन के डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन लगाओगे ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ, थर्ड का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये एक बार बचेगा, और जहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होगा वहाँ दोनों बार बचेगा। जब हम एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी टर्म्स में x माइनस 1 रहेगा। सिमिलरली x माइनस 2 के साथ है, तो एफ डैश ऑफ 2 की, g डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी दोनों केस में, है ना। तो हमारे पास 1 और 2 पे तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 3 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 कहीं रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। तो ये माइनस का साइन उसमें रंग डालेगा। तो एफ डैश ऑफ 3 जो है वो डज नॉट। देखें भाई, अब साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 के बारे में बात करें, तो भाई यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 जो है, इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑरिजिन माइनस पाई बाय 4 पे शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ से माइनस पाई बाय 4 से ये 0 होना शुरू होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, है ना। 2 पाई पे क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी जो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 पे होती है ना। 1 नहीं होगी, ये 1/√2 वैल्यू होगी। तो ये जो ग्राफ है, जब इसका मॉड लेंगे अपन, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे 2 पाई होनी चाहिए थी, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 7 पाई बाय 4। यहाँ पे ये पाई होनी चाहिए थी, तो ये पाई माइनस पाई बाय 4, ये x प्लस पाई 4 की वैल्यू है ना। x प्लस पाई 4 की वैल्यू अगर पाई है तो x की वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4, ये कहानी होगी। तो भाई ये यहाँ पे 3 पाई बाय 4 पे और 7 पाई बाय 4 पे चौंच बन रहा है, तो यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, 3 कहाँ होगा भाई, 3 तो पाई के पहले होगा ना, मतलब यहाँ कहीं होगा, है ना। तो यहाँ 3 पे तो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो फंक्शन है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 पे। हमने एक बेसिक सा थ्योरम पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और उन दोनों का सम करते हैं, तो जो नया फंक्शन बनता है वो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहता है। तो 3 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये डिफरेंशिएबल है, तो ये ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और वैसी कंडीशन 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 पे होगी। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के इसमें 3 पॉइंट्स होंगे। हमसे पूछा ही गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट होंगे 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा किसका, 51 का। तो बिल्कुल सही आ रहा है।
51 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑन आर, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ओके, सच डैट जी ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो है 2 इक्वल टू जी डैश ऑफ 1, मतलब जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 है। फिर बोला गया है एफ डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो है 4 और एच एक्स की जो वैल्यू है ये है थोड़ी ख़तरनाक, एफ ऑफ। अब एफ के अंदर जो मसाला गिवन है ये गिवन है 2x इंटू जी एक्स प्लस कॉस पाई एक्स माइनस ऑफ 3। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच डैश ऑफ 1, एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना है, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं एच डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ मसाला, तो एफ डैश ऑफ 2x इंटू जी एक्स प्लस कॉस पाई एक्स माइनस 3। अब मल्टीप्लाइड बाय इसको करो तो 2 जो करता हूँ एक्स 2x जो करता हूँ जी एक्स का जी डैश एक्स, फिर 2gx जो का तो x का हो गया 1। कॉस मसाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन मसाला, और मसाला का हो जाएगा पाई और 3 का 0। तो ये भाई साहब ही आ गया। अब एच डैश ऑफ 0 के बारे में अपन एच डैश ऑफ 1 के बारे में बात करें तो यहाँ हमारे पास एफ डैश ऑफ 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। फिर ये हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1 माइनस ऑफ 3। फिर यहाँ आ जाओ भाई इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू जी डैश ऑफ 1 भी 2 माइनस प्लस ऑफ 2 जी ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 माइनस ऑफ साइन पाई, ये हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय देखें तो ये हो जाएगा 4 + 4 8। अब एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 4 है और 4 इंटू 8 आजकल 32 होता है। तो आंसर जो हमारे पास आया 52 का जो आंसर आया वो क्या है भाई 32 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 52 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, दिस इज़ 52 हो गया अपना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 अगर अपन देखें तो उसमें एफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी है x + 1 का पावर 7 इंटू दिया हुआ है 1 + x² अपॉन में दिया हुआ है x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 का पावर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो निकालनी है। करें भाई डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डायरेक्ट, नीचे वाला मतलब x² माइनस ऑफ x प्लस 1 का पावर 6 नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो x + 1 का पावर 7 जो का तो अंडर रूट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला, और 1 + x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² जो का तो, और ये हो गया 7 इंटू x + 1 का पावर 6। ये तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला हो गया, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x + 1 का पावर 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, तो 6 इंटू x² माइनस x प्लस 1 का पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x - 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x² माइनस x प्लस 1 का पावर 6। अब अगर हम एफ डैश ऑफ 0 निकालते हैं भाई साहब तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर 6 1 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ x से ये पूरा आइटम 0 हो जाएगा, चलो ये भी गया, यहाँ 1 और यहाँ 1 तो 7। तो ये अपने पास इस वाली टर्म में तो आ गया 7 माइनस यहाँ आओ, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 तो क्या बचा 6, 7 - 6। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 आ गई भैया। देखें ज़रा तो कौन सा क्वेश्चन है 53 में तो 1 आ ही नहीं रहा है, कहीं गलत किया है क्या अपन ने? एफ डैश ऑफ 0 निकाले है ना, एफ डैश ऑफ 0 निकालेंगे तो ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये हमारे पास 1 और ये हो गया 7, ओह 7 आ गया। अब यहाँ पे आ गए है ना, तो यहाँ पे अपन आए तो ये हमारे पास क्या था, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला 0 पुट किया अपन ने है ना,
तो ये तो 1 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये 0 पुट करने पे 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये 6 हो गया। तो +6 होना चाहिए, तो 7 + 6 13 आना चाहिए भाई। ये -1 होगा ना, तो ये 6, तो 7 + 6 13 आएगा। 13 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है भाई। एक ये आ गया 53, नोट कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। 54 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है, बोला गया डिसकंटिन्यूस x = 1 होगा, ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1). तो एक जो फंक्शन दिया है f(x), ये हमारे पास दिया है लिमिट n इज टेंडिंग टू है इन्फिनिटी। ये है ln of 1 + x माइनस ऑफ x का पावर 2n इंटू हमारे पास है sin 2x अपॉन 1 + x का पावर 2n। ये है भाई साहब। अब यार देखो, हमें इन्फिनिटी यहाँ पुट करना है। इन्फिनिटी यहाँ पुट करने में समस्या ये है कि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी होता है, और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है। तो अपन इसमें 3 केस बना लेंगे। जब हमने x की वैल्यू <1 लिया, जब x की वैल्यू आप <1 लोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये -1 माइनस की पावर इन्फिनिटी, ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, तो ln of 1 + x अपॉन 1, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ln of 1 + x। फिर जब हम x की वैल्यू <1 लेंगे तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस होगा। पावर सेम है तो लॉ ऑफ लव लगेगा। तो ये माइनस ऑफ sin 2x, भाई दोनों इन्फिनिटी से समान मात्रा में प्यार करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट -2x, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ हमारे पास माइनस ऑफ sin 2x ही आएगा। और x = 1 के बारे में बात करें तो 1 रखने पे यहाँ तो ln 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और sin 2, तो ln 2 - sin 2, ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा ln 2 - sin 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। ये हो गया भाई साहब। अब क्वेश्चन नंबर 54 आगे पढ़ो। बोला गया है x = 1 पे क्या होगा। तो अगर मैं f(1) मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं और f(1 + मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, तो 1 माइनस पे वैल्यू तो ln 2 आएगी और 1 प्लस पे वैल्यू माइनस ऑफ sin 2 आएगी। तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 था ये तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू f(1), तो ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो 54 का जो आंसर आएगा वो सी, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑफ 54 इज सी, नोट कर लीजिए भाई। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। f(x) की जो वैल्यू है ये है x, जब x बिलोंग्स टू है रैशनल, और ये है 1 - x जब x बिलोंग्स टू है इर्रेशनल। नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर x बिलोंग्स टू r वेयर f of fx इज डिसकंटिन्यूअस। तो अपन को पहले f of fx निकालना पड़ेगा। f of fx अगर अपन निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी fx, कब, जब fx जो है वो रैशनल होगा, और ये आ जाएगा 1 - fx, कब, जब fx इर्रेशनल होगा। अच्छा, जब x रैशनल होगा, x बिलोंग्स टू रैशनल है तो x रैशनल होगा, तो fx रैशनल होगा। मतलब fx रैशनल कब हो रहा है, जब x रैशनल हो रहा है, और fx की वैल्यू कितनी हो रही है, x। और fx इर्रेशनल कब होगा, जब x इर्रेशनल होगा, इस वाले केस में। तो यहाँ रैशनल लिखना था, तो इस वाले केस में x बिलोंग्स टू इर्रेशनल है और fx की वैल्यू हमारे पास है 1 - x। अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं तो ये तो x हो जाएगा, और 1 माइनस ऑफ 1 - x ये भी x हो जाएगा। तो दोनों केस में आंसर x आ गया। दोनों केस मिलाएंगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो f of fx की वैल्यू क्या हो गई, x, व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, y = x। तो ये कहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कहीं नहीं होगा। ये तो कहीं डिसकंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं उठता। तो 55 का आंसर ए सही है, तो आंसर आ गया ए। ये 55 हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए 55 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला गया है कि एक हमारे पास पॉइंट है fx, सॉरी एक फंक्शन है fx। ये फंक्शन डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ, क्या मैक्सिमम है भैया, मॉड ऑफ x² - x + 2, ओके, कॉमा x² - 3x, ओके,
व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैक्सिमम ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स कॉमा ई की पावर एक्स जब x इज़ लेस देन 0, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज़ नॉन डिफरेंशियल। ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं तो ये फैक्टराइज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x नहीं होगा क्या भाई? डी तो इसका नेगेटिव आएगा ना, ठीक नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। डी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 मतलब -7। तो डी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये अपन ने इसका ग्राफ बना लिया, और इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो -b/2a, तो -b इज़ 1, वर्टेक्स क्या होता है -b/2a कॉमा -d/4a, तो -b इज़ 1/2a इज़ 2, -d इज़ +7/4। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू हाफ। अच्छा, ज़ीरो जो है वो यहाँ कहीं होगा, हाफ किस तरफ ही ज़ीरो होता है, तो ये y एक्सिस होगा, और ज़ीरो पे जो इसकी वैल्यू हो रही है वो 2 होगी, और हाफ पे जो वैल्यू हो रही है वो -d/4 है, मतलब 7/4 होगी। ये ग्राफ बनाना है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये इसका ग्राफ बन गया भाई साहब। पहले नंबर यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। बोला गया है कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ एक्स लेस देन 0 इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अपन ग्राफ बनाना है। अच्छा, अगर अपन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, एक रूट -1 आएगा, एक 2 आएगा, -2 + 1 2 - 1 इज़ 1/2, तो ये वर्टेक्स जो है वो हाफ आ जाएगा इसका। अगर वर्टेक्स हाफ आएगा तो 0 यहाँ कहीं रहेगा भाई साहब, ये 0 रहेगा। 0 पे जो वैल्यू है इसकी वो -2 है, और हाफ पे जो वैल्यू है हाफ माइनस 2, तो क्या हो जाएगा -3/2, माइनस हाफ प्लस 1 इज़ 1/2, यही होगा ना भाई। हाफ है, हाफ -2 इज़ -3/2 एंड +3/2 ये -9/4 होगा। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इसका ये वाला ग्राफ होगा। अब इसका हमें मॉड लेना है तो ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ऐसा होगा, 0 पे वैल्यू हो जाएगी 2, 0 पे वैल्यू हो जाएगी 2, और हाफ पे वैल्यू हो जाएगी 9/4। हाफ जो है ये हाफ पे वैल्यू हो जाएगी 9/4, और यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसा चला जाएगा ये 2 पे। ये हाफ पे जो वैल्यू होगी ये 2 होगी, और ये वैल्यू हो जाएगी 9/4। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x मतलब x इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका एक रूट तो इसका 0 होगा और एक रूट इसका 3 होगा, और बीच में हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो 3/2 पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई? 3/2, और 3/2 - 3 तो -9/4। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से ही आएगा। 0 से ग्रेटर देन पे अपन को बनाना है, तो 0 से लेके 3 और कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे अपन कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन चेक कर लेते हैं, है ना। मतलब यहाँ तक का तो ग्राफ ठीक है, अब ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा ऐसा भी हो सकता है ना। क्या सीन होगा वो अपन देखेंगे। तो अभी तो अपन ने 0 से लेके 3 वाला इसका ग्राफ ऐसा बना लिया, ठीक है। अब अपन आगे का देखते हैं, दिस इज़ 3। तो आगे का देखने के लिए पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, आगे का देखो भाई। अब अपन देखें कि ये दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगे। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगे ये माइनस ऑफ 2x इक्वल टू -2 पे, तो x इक्वल टू 1 पे करेंगे। x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि मॉड लग गया तो ये ऊपर चला गया।
तो और कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो भाई ये फिर हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से ये इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई ऑब्वियस है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी। मान लो मैंने 4 वैल्यू रख दी, 4 मैंने यहाँ रखी, 4 यहाँ रखी तो कितनी हो गई 16 - 4 - 2, तो ये आ गया 10, और 4 यहाँ रखी तो ये आ गई हमारे पास 16 - 12, तो ये आ गया 4। तो जो बड़ी वैल्यू है वो इसकी होगी, मतलब ऊपर जो होगा वो ये वाला ग्राफ होगा, नीचे ये वाला ग्राफ होगा। अब इसमें जो है मैक्सिमम पूछा गया भाई साहब, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, तो सभी केसेस में मैक्सिमम यही वाला ग्राफ हो रहा है ना, ये वाला। तो ये जो हमने इसको ये बोल्ड कर दिया है, ये वाला ग्राफ अपने पास मैक्सिमम होगा x ग्रेटर देन 0 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अपन अब ग्राफ बनाते हैं ln - x का। तो ln x का ग्राफ तो ऐसे बनता है, तो ln - x का ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ ln - x। लेस देन 0 पूरा का पूरा बनेगा, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये दोनों -1 पे जो है -1 पे इक्वल होंगे। अगर मैं देखें जरा कहाँ इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, ये हमारे पास इंटरसेक्ट होगा कहीं, तो बेसिकली ये होता था ना कि ये जो हमारे पास ये तो कहीं इंटरसेक्ट होता ही नहीं था, ये इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी तो अपन बना लेते हैं जो भी पॉइंट होगा। तो हमें तो लेस देन 0 पे बनाना है, लेस देन 0 पे बनाना है, तो ये ऐसा बन गया, और लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो है ये ऐसा बन गया। अब इसमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भाई ऊपर वाला ग्राफ, तो यहाँ ये ऊपर वाला ग्राफ है और यहाँ ये नीचे वाला ग्राफ। मैंने ये पॉइंट निकाला नहीं, मैंने x1 ले लिया, जो भी है पॉइंट्स है ना, x1 ले लिया, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो ये जो बोल्ड ग्राफ दिख रहा है भाई साहब, ये ग्राफ है। तो इसमें कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये अपन को देखना है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है। 0 पे अभी समझ में नहीं आया, है ना। अच्छा, 0 पे अगर अपन देखें तो क्या होगा भाई, 0 पे चेक करें अपन, है ना। 0 पे ये जो कौन सा ग्राफ आया है, ये e की पावर x, थोड़ा सा अपन गलत बना लिए। 0 पे जाके 2 से नहीं मिलेगा, 0 पे जाके 1 पे मिलेगा, तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा था ना, 1 पे मिल रहा था, अब आपको क्लियर हो गया। देखो जरा 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूस है ना, तो एक तो चौंचिए बन गई x1 पे, एक चौंचिए बन गई 2 पे, और 0 पे डिसकंटिन्यूस ही है। तो 3 ऐसे पॉइंट है जिस पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 56 अगर अपन देखें तो इसका आंसर सी आना चाहिए, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 56 का आंसर भी सी आ गया, नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। अपन ब्लैक बुक सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन कर रहे थे। इसमें अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन कर लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।